हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जो कैलेंडर पढ़ा रहे थे उसी में आज इसका चौथा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम कैलेंडर की पुनरावृत्ति से संबंधित सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कैलेंडर की रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। हमारा जो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है की लाइफ साइकिल 400 वर्षों की होती है। कितने की होती है? 400 वर्षों की। मतलब 400 वर्षों बाद हमारा जो पूरा कैलेंडर होता है एक तरह से रीसेट हो जाता है, पुनः वहीं से शुरू हो जाता है, चक्र होता है। 400 वर्षों बाद पुनः रिपीट हो जाता है। अब जैसे कोई वर्ष कब रिपीट होगा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वर्ष 2023 का कैलेंडर कब काम आएगा, तो इस प्रकार जो क्वेश्चन होते हैं इनमें जो वर्ष दिया रहता है उसमें हम 4 से भाग देते हैं। ये 4 से भाग देने पर यदि 1 बचेगा तो कैलेंडर का जो रिपीटेशन होगा वो 6 वर्षों बाद होगा। 4 से भाग देने पर यदि शेष क्या बचे? 1, तो हमारा कैलेंडर का जो रिपीटेशन पुनरावृत्ति होगी वो 6 सालों बाद होगी। कितने सालों बाद? 6। यदि 2 बचेगा और 4 से भाग देने पर 3 बचेगा तो कैलेंडर की पुनरावृत्ति 11 वर्षों बाद होगी। और यदि वह लीप ईयर है, यानी कि 4 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है, 0 शेष बचता है, लीप ईयर होता है, तो जो कैलेंडर की पुनरावृत्ति होगी वो 28 वर्षों बाद होगी। कितने वर्षों बाद होगी? 28 वर्षों बाद। जैसे कि वर्ष क्वेश्चन दिया गया है, एग्जामिनर ने पूछा वर्ष 2023 का कैलेंडर पुनः कब काम आएगा? तो बस 2023 का कैलेंडर पुनः, इसमें जो 23 है इसमें 4 से भाग देंगे, 23 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा, यानी कि जो हमारा कैलेंडर है वो 11 वर्षों बाद पुनः प्रयोग होगा। हमारा उत्तर हो जाएगा 11 वर्षों बाद। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वर्ष 1700 का कैलेंडर कब काम आएगा, कब दोबारा काम आएगा? ठीक है, तो वर्ष 1700 में, अब यहाँ 4 से शताब्दी का वर्ष है इसलिए 4 से भाग दे नहीं सकते, तो हमें भाग देना होगा 400 से। 400 से जब 1700 में भाग देंगे तो शेष बचेगा 100 या 1। तो 1 के लिए देखो यहाँ पे कैलेंडर बताया था, 1 जब बचेगा तो हमारा कैलेंडर का रिपीटेशन कितने बाद होगा? 6 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद? वर्ष 2017 में 400 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 बचने पर हमारा जो कैलेंडर का रिपीटेशन होगा, पुनरावृत्ति होगी, वो 6 वर्षों बाद होगी। तो ये तो वर्षों, जैसे कोई वर्ष दी रही होगी तो उसका रिपीटेशन पूछा जाएगा, वर्ष 2017-16 का कब रिपीटेशन होगा। यदि कोई लीप वर्ष होगा तो जैसे देख लेते हैं क्वेश्चन, वर्ष 2012 का कैलेंडर कब काम आएगा। अब यहाँ पे जो वर्ष दिया गया है उसमें 4 से भाग देंगे तो हमें पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, शेष बचेगा 0। और जब शेष 0 बचता है तो वो हमारा लीप ईयर होता है, और लीप ईयर का कैलेंडर 28 सालों बाद रिपीट होता है। तो हमारा आंसर होगा 28 वर्षों बाद।
28 वर्षों बाद हमारा कैलेंडर 2012 का रिपीट होगा। अब ये वर्षों के रिपीट होने की बात हो गई। यदि क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले, जैसे यदि किसी का जन्मदिन 8 जनवरी 2010 दिन रविवार को है, तो उसका जन्मदिन उसी दिन और माह में अगले किस वर्ष आएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो वर्ष वाले इसमें 2 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो 2 बचेगा। 2 के लिए जो हमारा कैलेंडर रिपीटेशन होता है वो 11 वर्षों बाद होता है। वो ऑप्शन में देखिए 11 वर्ष बाद, तो इसमें 11 जोड़ेंगे तो 2021 हो जाएगा। वर्ष 2010 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2021, जबकि हमारे ऑप्शन में 2021 नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार ये माह से रिपीटेशन होते हैं, इनका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो वो देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले जैसे लीप वर्ष के लिए जो हमारा कैलेंडर का रिपीटेशन होता है वो इस प्रकार से होता है। लीप वर्ष में जनवरी में और फरवरी और मार्च, फिर मार्च से लेकर कोड सेमी होता है दिसंबर तक सभी में। अब जैसे लीप वर्ष में यानी कि जो शेष हमारा शून्य बचेगा, क्या बचेगा, शून्य, तो वो लीप वर्ष होगा 4 से भाग देने पर। तो लीप वर्ष के लिए जो जनवरी फरवरी के लिए कोड होता है, माह के रिपीटेशन के लिए ये केवल टेबल बना रहे हैं हम। जैसे जनवरी फरवरी में माह के लिए ये 5 वर्ष ऐड होंगे और फिर मार्च से लेकर दिसंबर तक 6 वर्ष ऐड होंगे। अब जब एक शेष बचेगा तो ये माह में और वर्ष में, वर्ष के रिपीटेशन और माह की रिपीटेशन दोनों में, महीने की रिपीटेशन दोनों में सेम ही होता है, 6 वर्ष। यानी कि एक शेष बचेगा तो हमेशा कैलेंडर 6 वर्षों बाद ही रिपीट होगा, चाहे महीना हो या फिर वर्ष दिया गया हो, वर्ष के हिसाब से प्रश्न पूछा गया हो। चलो इसको चेक करते हैं। देख लिया, ये सब वर्षों बाद, मतलब वर्ष में 5 और 6 और फिर 11 और सिर्फ 5, इस प्रकार से हम वर्ष ऐड कर देंगे। अब जैसे इसमें पूछा गया है 8 जनवरी 2010 दिन रविवार को है, तो उसका जन्मदिन उसी दिन और उसी माह में अगले किस वर्ष आएगा। तो अब इसके हिसाब से देखते हैं, हमारा शेष बचेगा 2 और महीना है जनवरी, शेष बचा 2 और महीना है जनवरी, तो 6 वर्षों बाद महीना वही रिपीट होगा सेम जैसा। तो इसमें जब 2010 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2016, तो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2016। इस प्रकार के क्वेश्चन एक बार एसआई के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। यूपी एसआई के एग्ज़ाम में भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन शायद सालगिरह पर आधारित था, तो लेकिन जो कॉन्सेप्ट था वो एक ही था। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यदि किसी का जन्मदिन फरवरी में 29 तारीख को है, तो चाहे माह हो चाहे वर्ष हो, उसका जो पुनरावृत्ति होगी, यानी उस वही दिन यदि किसी वर्ष बाद आएगा तो वो 28 वर्षों बाद आएगा। कितने वर्षों बाद आएगा, 28। यानी कि यदि कोई घटना 29 फरवरी यानी किसी का जन्मदिन 29 फरवरी दिन रविवार को है, तो रविवार वाला जो दिन है वो 28 वर्षों बाद ही 29 फरवरी को आएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि किसी की शादी की वर्षगांठ 3 मार्च 2000 रविवार को है, तो
पुनः यही दिन किस वर्ष में इसी तारीख को आएगा। शादी की सालगिरह 3 मार्च 2019 दिन रविवार को है, तो पुनः यही दिन यानी कि रविवार अगले किस वर्ष में इसी तारीख को आएगा। तो यहाँ पर 3 मार्च दिया गया है और 2019 में जब हम से भाग देंगे तो शेष बचेगा 3, शेष बचेगा 3। और 3 के लिए जो कैलेंडर रिपीटेशन होगा महीने का, वो मार्च में 5 वर्षों बाद होगा, यानी कि 2019 में हम 5 ऐड कर देंगे तो वही हमारा 3 मार्च 2019 में 5 प्लस कर देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट एक चीज़ को और ध्यान रखेंगे, किसी भी शताब्दी में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार अंतिम दिन नहीं होता है, यानी कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार अंतिम दिन नहीं होता है। इसको शॉर्ट में याद कर लेंगे TTS, यानी कि कोई भी शताब्दी का वर्ष जैसे 1900, 2000, 2100, इसका जो अंतिम दिन होगा यानी कि 31 दिसंबर, वो कभी भी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं होता है। और एक पॉइंट और याद रखेंगे, जैसे किसी सामान्य वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन, प्रथम दिन बराबर अंतिम दिन, सामान्य वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, यानी कि प्रथम दिन 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को होगा, यानी कि दोनों दिन सोमवार ही होगा। इसी प्रकार से लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, इसीलिए जो लीप वर्ष का दूसरा दिन होगा, लीप वर्ष का जो दूसरा दिन होता है और अंतिम दिन होता है वो समान होता है। यानी कि लीप वर्ष में दूसरा दिन यदि मंगलवार है तो अंतिम दिन भी मंगलवार होगा। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम कैलेंडर से संबंधित लगभग 200 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करवाएंगे, इसलिए लगातार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।